जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। तो क्या होता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा? तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं इस क्लास के साइक्लोस्टोमेटा के कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस में। दे हैव an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है और इनमें 6 से लेकर के 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के। और ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं इनमें रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो बाद में मैं आप लोग को डायग्राम भी दिखाती हूँ कि इसमें ये कैसे इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है 6 to 15 पेयर्स इनमें गिल स्लिट्स होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। ठीक है, तो साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन उनमें जॉज नहीं होती है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें जो जॉज होती है वो अब्सेंट होती हैं। तो क्या बोल रहा है ये लाइन कि साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, है ना। इनमें कैसा होता है? सकिंग और सर्कुलर टाइप का माउथ होता है, लेकिन इनमें जॉज नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है कि देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? डिवॉइड होती है, इसको स्केल्स में डिवॉइड होती है और इनमें क्या होता है? पेयर्ड फिन्स होते हैं। मतलब इनमें फिन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, मतलब 2 पाए जाते हैं। फिर क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, है ना। तो ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट भी कि इनमें क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, है ना। इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन। साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इनमें साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं बट जो माइग्रेट होते हैं फॉर स्पॉइंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद दे डाई, मतलब इनकी मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन क्या बोल रही है कि स्पॉनिंग के बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद, मतलब स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। और इनके लार्वी में क्या होता है कि जब इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस हो जाती है तो ये वापस से ओशन में, यानी कि जो समुद्र वगैरह के एरिया होते हैं वहाँ पर रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम इनमें बात करें तो इनमें आते हैं पेट्रोमाइजोन। जो पेट्रोमाइजोन होते हैं उनको लैम्प्री भी कहते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इन्हीं को पेट्रोमाइजोन को ही लैम्प्री कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सिन की। तो मिक्सिन जो होती है उसको हैगफिश बोलते हैं। ठीक, तो ये पेट्रोमाइजोन का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए बोल रहा है कि जॉलेस वर्टिब्रेट, मतलब ये कैसा होता है? जॉलेस वर्टिब्रेट होता है ना। तो पेट्रोमाइजोन, ठीक है, तो ये जितने हम लोगों ने फीचर बनाए ये सारे इसके ऊपर सारे अप्लाई होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये है आज का पूरा वीडियो जो कि है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।